हमें इससे समझना होगा। आलोचना के योग्य कोई प्रायश्चित ऐसा होता है जो गुरु के सामने प्रकट करना होता है, गुरु को बताना होता है, वो आलोचना के योग्य प्रायश्चित होता है। दूसरा होता है प्रतिक्रमण के योग्य। प्रतिक्रमण के योग्य जहाँ प्रतिक्रमण के द्वारा ही वो सॉल्व हो जाए। जैसे कोई छोटी-मोटी गलती होती है तो बोल देते हैं मिच्छामि दुक्कडम, या फिर सायंकालीन, रात्रिकालीन, या जो मॉर्निंग वाला होता है वो उसको रात्रिकालीन बोलते हैं। तो ये प्रतिक्रमण के दौरान या पक्की प्रतिक्रमण, सांवत्सरिक प्रतिक्रमण, इस तरह से प्रतिक्रमण से ही वो सॉल्व हो जाता है। तो उसमें फिर आलोचना की आवश्यकता नहीं होती है। तो वो प्रतिक्रमण के योग्य वाली दूसरी कैटेगरी में आते हैं। तीसरा होता है जो आलोचना और प्रतिक्रमण दोनों के योग्य, मतलब उसकी आलोचना भी की जाती है, प्रतिक्रमण भी किया जाता है। चौथा है विवेक के योग्य। अब इसमें वो सब चीजें आती है, साधु जब कोई आहार मतलब गोचरी में कोई सामग्री लाते हैं, अगर कोई अप्रासुक सामग्री आ जाए या प्रासुक में भी कोई त्याक्त मतलब कोई छोड़ी हुई चीज आ जाए, तो उसको उत्सर्ग करके मतलब अब कोई चीज आ गई है तो उसको रिवर्स कैसे करें, तो उसका उत्सर्ग कर लिया जाता है। तो ये आता है विवेक के योग्य में। उसके बाद व्युत्सर्ग के योग्य। व्युत्सर्ग में कायोत्सर्ग करना होता है। कायोत्सर्ग में जनरली लोगस का पाठ बोला जाता है और शरीर को ढीला शिथिल छोड़ करके कायोत्सर्ग किया जाता है। तो कायोत्सर्ग के योग्य प्रायश्चित में क्या क्या आता है जनरली, जैसे साधु पंचमी समिति का प्रयोग करते हैं, मतलब टॉयलेट वगैरह जाते हैं उसके बाद, या फिर जैसे नींद से उठते हैं, कोई स्वप्न देख लिया, कोई बुरा स्वप्न आ गया, तो इन सब क्रियाओं के बाद में जनरली व्युत्सर्ग का प्रायश्चित का विधान है, मतलब वो कर लिया तो एक तरह से वो प्रायश्चित हो जाता है। और छठा है तप के योग्य। ऐसा कोई प्रायश्चित जिसमें तपस्या आदि की जाती है, अनशन, उनोद्री या बेला तेला, ऐसा कोई भी तप किया जाए। फिर सातवां छेद के योग्य। अब ये छेद प्रायश्चित आजकल हम देखते हैं ना, कोई कई बार साधु भिन्न समाचारी में चले जाते हैं कुछ समय के लिए, जैसे ट्रीटमेंट करना है, तो उस समय वो उनका साधुत्व नहीं रहता है, कुछ समय के लिए टेम्परेरी, तो उनका छेद मतलब कम हो जाता है। छेद पर्याय जो होता है, मतलब दीक्षा लेने के बाद कितने समय तक, बड़ी दीक्षा से ही छेदोपस्थापनीय चारित्र प्रारंभ होता है, और जब कोई साधु भिन्न समाचारी में चले जाते हैं तो उतने समय के लिए उनका दीक्षा पर्याय कम हो जाता है। इनफैक्ट कभी ऐसा भी संभव है कि मान लीजिए दो साधुओं ने साथ में दीक्षा ली और एक के 1 महीने का छेद प्रायश्चित आ गया, तो अब वो 1 महीना उनसे छोटा हो जाता है एज में भी, मतलब दीक्षा पर्याय में भी, तो वंदना करने का क्रम आदि ये सब बदल जाते हैं। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कोई ऐसे प्रायश्चित भी होते हैं, और आजकल हम अक्सर देखते हैं छेद योग्य अनेक प्रायश्चित साधु साध्वी लेते रहते हैं बीमारी वगैरह चिकित्सा के संबंध में। और फिर है मूल के योग्य। मूल के योग्य का मतलब ये होता है कोई बड़ा अपराध जब हो जाए ना साधु से, तो पुनर्दीक्षा होती है उसके बाद में। ऐसा नहीं कि खाली प्रायश्चित या प्रतिक्रमण या कोई तपस्या बेला तेला करके उनको छुट्टी मिल जाए, वैसा नहीं होता, उनको फिर से पूरी दीक्षा लेनी पड़ती है। तो ऐसे बड़े अपराध भी हो सकते हैं। तो ये प्रायश्चित के 8 प्रकार हैं। उसके बाद है मद स्थान पद। मद स्थान मतलब ईगो वाले जो पॉइंट होते हैं, जिन कारणों से ईगो होता है, अहम होता है, तो 8 बातें हैं मेनली। जैसे जाति, कुल। जाति की वजह से हो जाता है, भाई मेरी जाति उतनी ऊँची, इतनी बड़ी है। फिर कुल की वजह से हो सकता है। बल, किसी में बल अच्छा हो। अब बल भी अनेक तरह के हो सकते हैं, शारीरिक बल भी हो सकता है, फिर सत्ता का बल भी हो सकता है, कोई भी पावर होनी चाहिए, तो वो बल में आ जाता है। उसके बाद में रूप मद। रूप मतलब सुंदरता। तपोमद, तप का भी मद होता है। तप कोई कर लेता है, मास खमन कर लिया, वर्षी तप कर लिया, तो एक मद हो जाता है, देखो मैं तो मास खमन किया है, मैं कितना मतलब बड़ा हूँ। कंपेयर भी करने लग जाते हैं व्यक्ति अपने आप को अन्य व्यक्तियों से। कहीं कोई कार्यक्रम में तपस्वी को आगे न बिठाया जाए तो मन में वो बात आ जाती, तो ये भी एक तरह का मद है। तो ये बहुत ध्यान रखने की बात है कि हम कभी तपस्या करें और उसमें भी अगर मद आ जाए, अहम आ जाए, तो फिर उसका तपस्या का फल कितना हमारे मतलब आत्मा के लिए उपयोगी हो पाएगा, वो भी सोचने की बात है। श्रुत मद। श्रुत का मद भी बहुत होता है, थोड़ा-सा ज्ञान आ जाता है, कुछ पढ़ लेते हैं और बहुत मन में ऐसे आने लग जाता है कि मुझे तो बहुत कुछ आता है, मुझसे बड़ा तो कोई है ही नहीं। ये भी बहुत सावधानी की ज़रूरत है, स्पेशली जो लोग श्रुत करते हैं। अब जैसे हम सब बैठकर स्वाध्याय कर रहे हैं, आगम पढ़ रहे हैं, तो कहीं हमारे मन में ये ना आ जाए कि देखो मैंने तो इतने आगम पढ़ लिए, कितना मुझे नॉलेज हो गया। क्योंकि हम तो खाली उसको स्पर्श कर रहे हैं, और आगम में जितना ज्ञान है ना, वो तो बहुत छोटा है। 14 पूर्वों में
बहुत डिटेल में ज्ञान है, वो कंप्लीट शुद्ध ज्ञान क्या कहा जा सकता है, और हम उसका एक छोटा-सा अंश को वो भी स्पर्श कर रहे हैं। तो मद तो होना ही नहीं चाहिए। जिस व्यक्ति में ज्ञान का अहंकार है, समझ लीजिए वो बहुत अल्प ज्ञानी है, उसमें ज्ञान ही नहीं है। ज्ञान जिसमें होगा, उसमें अहंकार कभी नहीं आएगा। तो वास्तविक ज्ञान होना, अ, और एक थोड़ा-सा ज्ञान आ गया हल्का-फुल्का और उसकी वजह से ईगो ज़्यादा आ जाता है, तो ये भी बहुत हमारे लिए सावधानी रखने की बात है। लाभ मिल जाता है तो उसमें भी कई बार ईगो आ जाता है। प्रॉफ़िट आना, लाभ मिलना, कि किसी भी तरह का कोई बेनिफिट मिलता है। फिर ऐश्वर्य, ऐश्वर्य अधिक होती है किसी के पास पैसा, अ, बड़ी कार हो, घर हो, अभी आजकल तो एक ट्रेंड जैसा हो गया है, मतलब 3 बीएचके घर भी है तो छोटा पड़ता है, अभी एक जोड़ी चाहिए, 3 बीएचके की जोड़ी लेनी है। मतलब घर में रहने वाले 4 है लेकिन 6, 7, 8, 10 कमरे होने चाहिए, इतना बड़ा घर रखते हैं। तो ये सब है ना, मुझे लगता है कि आवश्यकता की पूर्ति के लिए नहीं होता है, यहाँ भी एक ईगो पॉइंट ही ज़्यादा शायद काम करता है कि भई कोई आए देखे तो अच्छा लगेगा, हमारा मतलब एक नाम होगा, हम कितने बड़े हैं, वो सबके सामने एक प्रकटीकरण हो जाता है। तो ये भी एक बहुत कॉमन ट्रेंड आजकल चलता है, इसमें भी हमें सावधानी रखनी चाहिए। बहुत अधिक पैसा आ भी जाए ना, तो उसमें मद वाली कोई बात नहीं, ये सब यहीं छूटने वाला है, कोई बड़ी बात नहीं है। टेम्परेरी कुछ समय के लिए किसी को कुछ पैसा मिल जाए, कोई संपत्ति मिल जाए, ये सब एक उनके पजेशन वाली बात है। एक्चुअली किसी की कोई संपत्ति हो ही नहीं सकती, मतलब कोई कह दे ये मेरा घर है, तो मेरा कैसे हुआ? ये घर तो तुम जब चले जाओगे तो फिर तुम कैसे वापस आ पाओगे यहाँ पे? तुम्हारा होता तो हमेशा साथ रहते ना। तो दैट मीन्स टेम्परेरी यूज़ के लिए मिला, जब तक तुम जीवित हो तब तक तुम उसको काम में ले सकते हो, बस उतना ही है ये तुम्हारा अधिकार उसपे। तो ये सब बातें ध्यान में रख कर के अगर हम आगम में बताई गई इन 8 स्थानों पर थोड़ा-सा चिंतन करें, तो अनेक स्थानों पर जो मद हम में आ सकता है, वो उससे बचा भी जा सकता है। उसके आगे हैं अक्रियावादी पद। 4 अखाड़ों की बात हुई थी पहले, ठाणम में ही, तो उसमें अलग-अलग प्रकार के वादियों की बात हुई थी, एक्चुअली वाद। तो वैसे ही वादियों में एक वाद था अक्रियावादी। तो ये सारे वादी जितने भी थे ना, वो मिथ्यात्वी थे एक्चुअली, अलग-अलग तरह की मान्यता वाले। तो यहाँ पर अक्रियावादियों की बात है और अक्रियावादी 8 है, इसलिए उसका उल्लेख इस चैप्टर में आ रहा है। अब ये 8 अक्रियावादी कौन-कौन, किस-किस तरह के होते हैं, क्या उनका मंतव्य है, क्या उनकी धारणा है, इस पे थोड़ा-सा हम डिटेल में समझ लेते हैं। पहला है एकवादी, एक ही तत्व को स्वीकार करने वाले। अब ये कौन होते हैं? ये जैसे हमने नय के बारे में भी पढ़ा था ना, एक संग्रह नय होता है, एक व्यवहार नय होता है। संग्रह नय में क्या होता है? कलेक्टिवली चीज़ों को देखा जाता है, मतलब जितने भी जीव है, सब जीव एक है। जितनी वस्तु, जितने पदार्थ है, सब पदार्थ एक है। मतलब सबको कलेक्टिव तरीके से ही देखा जाता है। यहाँ पे ही शब्द आ गया। मतलब एक्चुअली होना ये चाहिए कि कोई चीज़ को संग्रह नय से भी देखा जाए, व्यवहार नय से भी देखा जाए, अलग-अलग अपेक्षाओं से समझा जाए, तब जाकर के वो कंप्लीशन हो पाता है। लेकिन कोई अगर एकांतवादी, अब देखिए यहाँ पे अक्रियावादी में 2 तरह के वाद चलते हैं। बेसिक वाद अगर हम कहें, तो कुछ वाद तो एकांतवादी है, मतलब किसी एक बात को पकड़ के बैठ गए और उसी को फॉलो करते हैं, अन्य बातों को इग्नोर करते हैं, अन्य बातें है ही नहीं मानो, ऐसा वो समझते हैं। और दूसरा अनात्मवादी हैं, जो आत्मा को ही नहीं मानते। तो ये दोनों अक्रियावादियों में सम्मिलित हैं। तो पहला जो है एकवादी, ये ये भी अक्रियावादी है और ये एकांतवादी है, एक ही बात को पकड़ ली उन्होंने, खाली संग्रह नय वाली बात को पकड़ ली और सबको एक ही तत्व मानते हैं। तो इसमें मेनली ब्रह्म, विज्ञान और शब्द, ये अद्वैतवादी होते हैं। ये 3 संप्रदाय इसमें मेनली बताए गए हैं, जो अद्वैतवादी होते हैं। मतलब हर चीज़ को वो सिंगल देखते हैं, अद्वैत। द्वैत मतलब 2, तो 2 नहीं होना मतलब अद्वैत। फिर दूसरा है अनेकवादी। अब अनेकवादी अगेन इनके अपोजिट हो गए। वो सबको अलग-अलग मानते हैं। धर्म एवं धर्मी को सर्वथा भिन्न मानने वाले, मतलब कोई वस्तु और कोई उसका लक्षण, उन दोनों को अलग-अलग मानते हैं। और सभी पदार्थों को विलक्षण मानते हैं। विलक्षण का मतलब सब में एक स्पेसिफिक लक्षण है, जो अन्य में नहीं है। मतलब यूनिक फीचर हर चीज़ में होता है, ऐसा उनका सोचना होता है। और वे एकत्व को सर्वथा अस्वीकार करते हैं, मतलब 2 चीज़ कभी एक हो ही नहीं सकती। हर चीज़ों में कुछ न कुछ डिफरेंस होगा, मतलब एवरीथिंग हैज़ अ यूनिक फीचर, जो अन्य किसी में भी नहीं है। तो वो विलक्षण या यूनिक फीचर से वो अनेकवादी कहते हैं, और ये वैशेषिक मत है। वैशेषिक एक संप्रदाय, एक दर्शन है। एक्चुअली जैन दर्शन के अलावा भी अनेक अन्य दर्शन यहाँ पर बहुत पॉपुलर भी है। मतलब ऐसा नहीं कि
खाली जैन दर्शन तो देखा जाए तो बहुत कम लोग इसके फॉलोअर्स है पूरे विश्व में। अगर हम बात करें तो 1% लोग भी नहीं है जैन धर्म में। तो बाकी अन्य व्यक्ति भी कोई ना कोई चीज तो मानते हैं ना। कभी तो किसी ने कुछ सोचा होगा। तो हर फील्ड में हर हर संप्रदायों में काफी दार्शनिक हुए, उनके चिंतन वो इस पे स्टडी करते हैं कि क्या आफ्टर डेथ क्या होता है, इस संसार में और क्या बातें, जो बातें सामने नहीं दिखती उसके बारे में एनालिसिस पार्ट सब संप्रदाय में सब धर्मों में होता है। तो उनकी जो वाद है, उनके जो मत है, उन मतों में एक महत्वपूर्ण है वैशेषिक। तो वैशेषिक अनेकवादी होते हैं। उसके बाद तीसरा है मितवादी। मितवादी में एक्चुअली 2-3 तरह की कैटेगरी है। कुछ जैसे जीवों को परिमित मानते हैं, मतलब जीव लिमिटेड हैं। वैसे जीव हम मानते हैं अनंत हैं। अनंत इज वेरी बिग नंबर, इतना बड़ा नंबर है कि उसको गिना नहीं जा सकता है। असंख्य भी बहुत बड़ा है और अनंत तो उससे भी बड़ा है। तो हम जीवों को अनंत मानते हैं, लेकिन कुछ मितवादी संप्रदाय के व्यक्ति जीवों को परिमित मानते हैं, मतलब सीमित मानते हैं भी, कुछ लिमिटेड जीव हैं। फिर इसमें और दूसरी बात आती है, कुछ आत्मा को अंगूठे जितना मानते हैं भी, खाली अंगूठे जितनी जगह में ही आत्मा होती है, पूरे शरीर में आत्मा को नहीं मानते हैं। तो वो भी परिमित मान लिया उन्होंने, मतलब उसका एक छोटा सीमित रूप माना। और एक और मत चलता है इसमें, कई बार हमने भी सुना होगा ऐसा, कि 7 समुद्र पार, मतलब टोटल ये दुनिया जो है ना, वो टोटल 7 द्वीप और 7 समुद्र, बस इतनी ही लोक को मानते हैं। तो लोक को भी उन्होंने परिमित मान लिया, जबकि लोक तो कितना बड़ा बड़ा है, 14 रज्जू हाइट वाला, और चौड़ाई में भी नीचे बॉटम में 7 रज्जू, बीच में 1 रज्जू है। तो बहुत रज्जू इज वेरी बिग। और इस एक रज्जू में तो असंख्य द्वीप समुद्र आ जाते हैं सिर्फ एक रज्जू में। तो ये बहुत बड़ा जो लोक है उसे वो परिमित मान लेते हैं कि भाई केवल 7 समुद्र और द्वीप तक ही लोक हैं। तो इस तरह की मान्यता वाले संप्रदाय मितवादी कहलाते हैं। उसके बाद चौथा है निर्मितवादी। निर्मितवादी का मतलब वो ये मानते हैं कि ये सृष्टि का निर्माण हुआ है और किसने किया है? ईश्वर ने। देयर इज ए ऑलमाइटी गॉड, कोई ऐसी एक सत्ता है जो सर्वशक्तिमान है और उसी ने इस पूरे संसार को बनाया है। तो ऐसा मानने वाले तो बहुत व्यक्ति है, अनेक संप्रदायों में ऐसा मानते ही है। निमित्तवादी में न्यायिक और वैशेषिक ये दो विशिष्ट है, जो प्योरली ईश्वरकृत संसार को मानते हैं, सब कुछ ईश्वर ने बनाया है। उसके बाद एक होता है सातवादी, सुख से ही सुख की प्राप्ति मानने वाले, सुखवादी भी कहते हैं उन्हें। तो ये जो सातवादी है ये बुद्ध संप्रदाय के होते हैं, जो इस तरह की बात मानते हैं। और उसके बाद है समुच्छेदवादी। समुच्छेदवादी का मतलब होता है जो पदार्थ को क्षणिक मानते हैं, मतलब हर क्षण पदार्थ समाप्त हो जाता फिर नया पदार्थ जन्म लेता है। इवन आत्मा को भी वो क्षणिक मानते हैं। ये जो आत्मा है ना, ये रेगुलर नहीं है, मतलब हमारी आत्मा भी हर क्षण बदल रही है। एक क्षण वो आत्मा थी, वो खत्म हो गई, फिर नई आत्मा बनी, फिर वो भी खत्म हो गई, फिर नई बनी, फिर खत्म हो गई। इस तरह की मान्यता वाले ये समुच्छेदवादी कहलाते हैं। ये भी बौद्ध धर्म की मान्यता है। उसके बाद है नित्यवादी, जो लोक को एकांत मानते हैं। उसमें वो क्या मानते हैं कि जो पदार्थ है, कोई भी वस्तु है, वो सब नित्य है। कैसे नित्य है? कुटस्थ नित्य है। कुटस्थ नित्य का मतलब हो गया कि किसी न किसी तरीके से वो नित्य है, मतलब अल्टीमेटली वो नित्य ही है। जैसे कोई चीज है, मान लो अब वो टूट गई, तो टूटने के बाद अगेन उसका रूप बदल गया, बट वो पदार्थ वही कंटिन्यू हो रहा है। मतलब अब तक जितनी भी चीजें चल रही है वो सब नित्य थी, नित्य ही है, आगे भी नित्य ही रहेगी, खाली उनका भले रूप बदल जाए। मतलब कार्य और कारण में समानता मानते हैं। और ये नित्यवादी, ये भी अक्रियवादी, अक्रियवाद में ही आते हैं। और अंतिम है असत परलोकवादी। असत मतलब परलोक को असत मानते हैं, नहीं है, जिसका एग्जिस्टेंस न हो। सत मतलब जो एग्जिस्ट करता हो, असत जो काल्पनिक हो, जो एग्जिस्टेंस ही ना हो। तो वो ये मानते हैं कि ऐसा कोई परलोक है ही नहीं। हम जो मानते हैं ना कि मरने के बाद मोक्ष जाएंगे, देवलोक जाएंगे, नरक भी जा सकते हैं, ये सब चीजें वो नहीं मानते। बोलते ये सब काल्पनिक है, वर्चुअल है, कुछ एक्चुअल होता नहीं है, कुछ भी बातें लिख दी, उसका कोई मतलब नहीं है। तो परलोक में विश्वास न करने वाले असत परलोकवादी, चार्वाक दर्शन। तो इस प्रकार से ये कुछ दर्शन, कुछ संप्रदाय हैं जो अक्रियवादी है, अक्रियावादी हैं। उसके बाद है महानिमित्त पद। महानिमित्त 8 प्रकार का होता है। अब ये निमित्त क्या होते हैं? एक्चुअली ये एक प्रकार का, इसको साइंस कह दें या एक कैलकुलेशन पार्ट, एक गणित कह दें, कि जो जो इसको जान लेता है, जो इसका नॉलेज ले लेता है, पढ़ लेता है, समझ लेता है, इसके रूल्स समझ लेता है,
वो इस फील्ड में एक्सपर्ट हो जाता है, वो फिर इनके द्वारा चीज़ों को जान पाता है। जैसे भौम, भौम का मतलब भूमि से संबंधित। तो वास्तु कह सकते हैं, वास्तुकार होते हैं कुछ लोग, तो वास्तु के आधार पर वो काफ़ी कुछ चीज़ें बता देते हैं, घर में ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए, या फिर और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो ऐसे ये 8 बातें जो बताई गई है, वो कुछ अलग तरह के शास्त्र है जिनके द्वारा कुछ भविष्यवाणियाँ की जा सकती है, कुछ बातें बताई जा सकती है, मतलब इनका कुछ अर्थ होता है। अब ये कितनी सच्चाई है, वो एग्ज़ैक्टली तो नहीं कह सकते, बट ये सब होती हैं। इसी प्रकार से उत्पाद, तो जो चीज़ें जैसे उत्पन्न होती है उसके आधार पर जैसे हम कहते हैं ज्योतिष शास्त्र में कि किसी का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, उसके बेसिस पर फिर उसकी पूरी भविष्यवाणी हो जाती है कि इसकी ये कुंडली है, इसका ये योग है, ये राजा बनेगा, ये इतने साल में इसकी शादी होगी, इतने साल में ये मर जाएगा, इसकी इतना आयुष्य है। ये सब बातें ये उत्पाद के आधार पर होती है। कैसे, कब उत्पत्ति हुई, कहाँ पर वो पैदा हुए, वो बेस होता है, ज्योतिष शास्त्र कह सकते हैं। उसके बाद में एक होता है स्वप्न। स्वप्न महानिमित्त में क्या होता है कि कैसा स्वप्न देखते हैं उसके आधार पर भविष्यवाणी करना। जैसे तीर्थंकरों की माताएं 14 स्वप्न देखती है, तो उसके बेस पर ये कहा जा सकता है कि उनके घर में जो पुत्र पैदा होगा वो बहुत यशस्वी होगा, वो तीर्थंकर लेवल का या चक्रवर्ती लेवल का होगा। फिर जैसे अभी आचार्य भिक्षु की माता ने एक स्वप्न देखा था, सिंह का स्वप्न, तो उसका भी एक महत्व है। मतलब हर स्वप्न का कुछ अर्थ होता है, तो उसके अर्थ को जानने वाले वो स्वप्न महानिमित्त में आ जाता है। वो सारी बातें कि स्वप्न के आधार पर कोई बात समझना, भविष्यवाणी करना आदि आदि। उसके बाद में अंतरिक्ष, अंतरिक्ष के अंदर भी ग्रहों की दशाओं के आधार पर कि कौन सा तारा किस तरफ है, कौन सा कहाँ अभी किसके पास आ रहा है, किसने किसको ढक दिया है, राहु ने केतु को, या इस तरह की जो बातें आती है उसके बेसिस पर भी अंतरिक्ष शास्त्र वो पूरा होता है। उस महानिमित्त से भी अनेक भविष्यवाणियां की जा सकती हैं। पांचवा है अंग। अंग के अंदर अंग आदि का फड़कना होता है। कभी आंख फड़कती है ना, तो उसको देखकर बता सकते हैं भाई लेफ्ट आंख फड़क रही है तो कुछ बुरा होने वाला है, मतलब ऐसा कुछ होती है बातें। तो ये भी जो इस शास्त्र को जानते हैं वो समझ सकते हैं। फिर एक होता है स्वर। स्वर का मतलब जो हम श्वास लेते हैं ना, तो उस समय श्वास दोनों नथुनों से जनरली नहीं चलती, या तो लेफ्ट से या राइट से चलती, तो उसके आधार पर वो स्वर डिसाइड होता है अभी कौन सा स्वर चल रहा है, सूर्य स्वर है या चंद्र स्वर है। फिर घर से बाहर निकलते समय हम, मतलब ऐसा इसमें कहा जाता है स्वर विज्ञान में कि घर से जब बाहर निकलो तो जो स्वर चल रहा हो वो कदम पहले बार रखो। ऐसे अनेक बातें होती है स्वर से संबंधित भी। फिर एक होता है लक्षण। लक्षण में शरीर के लक्षणों को देखकर, जैसे मान लीजिए यहाँ पर रेखाएं कैसे आती है, अब यहाँ पे किया सल तो ऐसी रेखा आ रही है, यहाँ ऐसे 3 रेखाएं आड़ी आ रही है। ऐसे ही मतलब पैरों में भी जो रेखाएं आदि होती है, लक्षण शरीर के लक्षणों के आधार पर जो भविष्यवाणी आदि की जाती है। और फिर व्यंजन। व्यंजन में तिल आदि जो होते हैं शरीर पर, उसको बेस बना करके भाई हाथ पे किसी के तिल है तो उसका ये परिणाम है, चेहरे पे तिल है तो उसका ऐसे होता है। ये सारी बातें महानिमित्तों में आ जाती हैं। वचन विभक्ति पद। वचन विभक्ति के 8 प्रकार हैं। अब ये वचन विभक्ति क्या होती है, जब हम कोई वचन मतलब कुछ कहते हैं, तो कहते समय किस बात को हम बेस बना रहे हैं, उसके आधार पर ये विभक्तियां होती हैं। आप लोगों में से कई ने पढ़ा भी होगा, संस्कृत आदि में 8 विभक्तियां होती हैं। कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदाय के लिए, अपादान से, संबंध का, के, की, अधिकरण में, पर, आमंत्रणी, हे, ऐसा, हे राम, इस तरह से जो करते हैं। तो ये जो 8 बातें वही यहाँ पर आई हुई हैं। तो पहला है निर्देश, मतलब जो निर्देश दे रहा है, कर्ता मतलब स्वयं, स्वयं के लिए। उसके बाद में कर्म। कर्म मतलब जिस जो ऑब्जेक्ट होता है, एक सब्जेक्ट होता है। पहला पद निर्देश इज सब्जेक्ट एंड उपदेश इज ऑब्जेक्ट। देन करण से मतलब किस चीज से कोई कार्य, जैसे फल, मैं फल काट रहा हूं तो मैं हो गया कर्ता, फल हो गया कर्म, और मैं चाकू से फल काट रहा हूं तो चाकू हो गया करण। इसके बाद संप्रदान मतलब के लिए, पर्पज क्या है। मैं मेहमानों के लिए फल काट रहा हूं, तो मेहमानों के लिए, पर्पज मेहमान थे ना, या खाने के लिए तो खाना पर्पज हुआ, या सजाने के लिए, जो भी पर्पज हो, तो वो संप्रदान में आ जाएगा। फिर अपादान का मतलब होता है, अपादान का मतलब भी वैसे से होता है लेकिन यहाँ अलग होने के अर्थ में है। तो जैसे पत्ता पेड़ से गिरा, तो वो जो पेड़ से गिरा है ना, तो वो पेड़ जो है वो अपादान हो जाएगा। फिर स्वस्वामी वचन। स्वस्वामी वचन का मतलब होता है संबंध, कौन किसके लिए बोल रहा है, जैसे हमारा, मेरा, उसका, राम का, ये सब बातें इसमें आ जाती हैं।
फिर 7वां है सन्निधानार्थ। सन्निधानार्थ का मतलब होता है अधिकरण, मतलब किसके ऊपर, किसकी सन्निधि में हो रहा है, कहाँ पर हो रही वो चीज, लोकेशन बेस्ड जो चीज होती है, कि जैसे पुस्तक टेबल पर पड़ी है तो टेबल जो है ना वो सन्निधि हो गई पुस्तक के लिए। और आमंत्रणी में किसी को पुकारना, किसी को नाम से बुलाते हैं ना, हे राम इधर आओ, इस तरह की बातें इसमें आ जाती है। तो अगर आपको संस्कृत का थोड़ा आइडिया होगा तो इसमें एक ये रूप चलते हैं, हर शब्द के, हर विभक्ति के रूप होते हैं, जिसमें एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, 3 प्रकार के वचन संस्कृत में चलते हैं। सामान्यतः हिंदी में 2 ही वचन चलते हैं, एक वचन और बहुवचन, और 8 ही विभक्तियों के लिए अलग अलग रूप होते हैं। और फिर जिस तरह से उस शब्द को प्रयुक्त में लाना, जिस करण में प्रयोग में, अगर वो निर्देश के रूप में है तो फिर उसमें प्रथमा विभक्ति लगेगी, अगर उपदेश के रूप में तो द्वितीय विभक्ति लगती है। तो ऐसे हर तरह के शब्दों के मतलब 3 वचन के आधार पर और 8 विभक्तियों के आधार पर 24 रूप बनते हैं। जैसे राम का रूप बनता है रामः रामौ रामः प्रथमा, रामं रामौ रामान् द्वितीया, रामेण रामाभ्याम रामेः तृतीया, रामाय रामाभ्यां रामेभ्यः चतुर्थी, रामात् रामाभ्यां रामेभ्यः पंचमी, रामस्य रामयोः रामानां षष्ठी, रामे रामयोः रामेषु सप्तमी, हे रामौ हे रामा संबोधन। तो इस तरह से ये 8 प्रकार के वचन विभक्ति के 8 प्रकार यहाँ ठाणा मागम में भी उपलब्ध हैं, जो डे टू डे हमारे काम आते हैं। आगे विश्लेषण में यही सब बातें बताई गई है जो मैं ऑलरेडी थोड़ा शॉर्ट में बता चुका हूँ। तो हम आगे बढ़ते हैं। छद्मस्त केवली पद। 8 पदार्थों को छद्मस्त संपूर्ण रूप से न जानता है न देखता है। फिर से वही बात आ गई है, यहाँ पर एक वायु को और ऐड कर दिया गया, बाकी 7 बातें वही है जो पूर्व अध्याय में हम पढ़ चुके हैं। और सिमिलरली केवली इनको जान पाता है, तो यहाँ भी वही वायु को वो जान पाता है और छद्मस्त नहीं जान पाते हैं। उसके बाद है आयुर्वेद पद। आयुर्वेद के 8 प्रकार हैं। तो ये आयुर्वेद जो है ना, ये एक चिकित्सा शास्त्र है जो भारत में कह सकते हैं बहुत प्राचीन समय से प्रचलित है। और इसमें वात, पित्त और कफ, ये 3 विकारों को बेस बना करके किसी भी बीमारी का मतलब आधार ये बताया जाता है और फिर उसका इलाज भी उसके अकॉर्डिंगली होता है। तो इसमें चिकित्सा की जो पद्धतियां हैं उनके आधार पर 8 प्रकार आयुर्वेद के बताए गए हैं। पहला है कुमार भृत्य, मतलब बालकों का चिकित्सा शास्त्र, मतलब जो बच्चों के डॉक्टर होते हैं, पीडियाट्रिशियन जो बोलते हैं। उसके बाद काय चिकित्सा, ज्वर आदि रोगों का चिकित्सा शास्त्र, जिसे जैसे हम फिजिशियन कहते हैं आज के जमाने में जो डॉक्टर्स को, वो इसी कैटेगरी के हैं। फिर है शालाक्य, जिसमें कान, मुंह, नाक आदि के रोगों की शल्य चिकित्सा का शास्त्र, मतलब जो ईएनटी स्पेशलिस्ट होते हैं। फिर शल्य हत्या, शल्य चिकित्सा का शास्त्र, तो ये सर्जन के लिए कहा गया जो सर्जरी करते हैं। फिर है जंगोली, अंगद तंत्र, इसमें ना विष चिकित्सा का शास्त्र, अगर कोई पॉइजन किसी की बॉडी में चला जाए किसी भी कारण से, चाहे सांप के काटने से हो जाए, कोई खाने में पॉइजन चला जाए, कभी कभी कोई वस्तु जैसे खाने की कोई वस्तु बहुत समय रह जाती है तो वो विष बन जाती है, तो फूड पॉइजन बोलते हैं ना, कि कुछ खाने में गड़बड़ हो गई, पेट खराब हो गया, फूड पॉइजनिंग हो गई। तो इसका जो फूड पॉइजनिंग का इलाज जो स्पेशलिस्ट होते हैं ना डॉक्टर, वो जंगोली कहलाते हैं, या ये शाखा जो है आयुर्वेद की वो जंगोली कहलाती है। उसके बाद एक है भूत विद्या। अब ये आजकल की जो मेडिकल साइंस है, मॉडर्न मेडिकल साइंस जो एलोपैथी ट्रीटमेंट के आधार पर चलती है, उसमें तो भूत विद्या को नहीं मानते, बट आयुर्वेद में माना जाता है। मतलब देव, असुर, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, पिशाच आदि से ग्रस्त व्यक्तियों की चिकित्सा। तो ये कई बार ऐसे मूवीज वगैरह में भी बताते हैं, किसी को भूत प्रेत लग गया तो उस पर, अब आज का विज्ञान, कुछ विज्ञान मतलब विज्ञान में भी कुछ व्यक्ति तो बिल्कुल नहीं मानते, ऐसा कुछ होता ही नहीं है, कुछ मानते हैं। जैन धर्म तो इन सबको मानता है। और हमने देवगति के जीवों को भी पढ़ा है, उनके बारे में 4 प्रकार के देव होते हैं, उसमें व्यंतर जाति के जो देव है मेनली वे सब असुर, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, पिशाच आदि, ये सब उनकी कैटेगरी है। तो ये देवता का एग्जिस्टेंस हम मानते हैं, और अगर उनके द्वारा कोई पीड़ा होती है तो उसका ट्रीटमेंट भी आयुर्वेद में हो सकता है, तो वो भूत विद्या के अंतर्गत आता है। ये एक तरह से आयुर्वेद की सब ब्रांचेज हो गई है। उसके बाद एक है क्षार तंत्र, वाजीकरण तंत्र, वीर्य पुष्टि का शास्त्र। इसमें भी कुछ ऐसी दवाइयां समझ लो जिससे मतलब ताकत बढ़ाई जाती है, शरीर में एनर्जी बढ़ाना, एनर्जी लेवल, ताकत बढ़ाना, उस तरह की चीजें इसमें आ जाती हैं। और फिर 8वां है रसायन।
तो जो केमिस्ट वाली बात होती है, केमिकल चीजें, मेडिसिन, रसायन, वो सब इसमें आ जाती है, पारद आदि धातुओं के द्वारा की जाने वाली चिकित्सा। अब आगे बढ़ते हैं। आई थिंक यहाँ पेज नंबर कुछ गड़बड़ है। ट्वेंटी सिक्स सूत्र चल रहा है, उसके बाद सीधा ये 35 आ गया है। ठीक है, आई थिंक 28 से कुछ सूत्र या तो मिसिंग है या शायद नीचे हो, तो एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। बट मैं एक बार पुनः चाहूंगा, इससे पहले भी ऐसा हुआ है, तो एक बार जो भी पीडीएफ ग्रुप में पोस्ट होती है ना, उसको अगर चेक करके भेजें सीरियल से, तो सबको सुविधा हो जाएगी। एक बार पूरा गो थ्रू कर लेते हैं, बाई चांस लास्ट में अगर वो ऐड हुआ हो तो वहां से पढ़ लेंगे, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं और बाद में वो पीडीएफ आने पर पुनः 28 से हम पढ़ पाएंगे। यहाँ आगे तो सारा सीरियल से ही है। आई थिंक वो मिसिंग ही है, तो एक बार जो भी इसमें लगी हुई टीम वो थोड़ा सा ध्यान दे दें कि पीडीएफ में कुछ पेज मिसिंग है, तो वो पेज पुनः उपलब्ध हो जाए या नई पीडीएफ मिल जाए। फिलहाल हम एक बार आगे बढ़ रहे हैं। तो 28 से कुछ सूत्र मिसिंग है और उसके बाद हम 35 सूत्र पे आ जाते हैं। सूक्ष्म 8 हैं। सूक्ष्म के 8 प्रकार बताए गए हैं: प्राण सूक्ष्म, पनक सूक्ष्म, बीज सूक्ष्म, हरित सूक्ष्म, पुष्प सूक्ष्म, अंड सूक्ष्म और लयन एंड स्नेह। ये 8 प्रकार है सूक्ष्म के। वैसे समय भी ऑलरेडी हो गया है, तो एक बार हम यहाँ ब्रेक कर लेते हैं और पॉसिबल होगा तो कल 28 से ही वापस प्रारंभ करते हैं। 27 से 26 सूत्र आज हो चुके हैं, जिज्ञासाएं आमंत्रित हैं। जय जिनेन्द्र सर, क्या हमारा जैन धर्म एस्ट्रोलॉजी में या फिर वो जो नक्षत्र शास्त्र है उसमें सब बिलीव करता है? हाँ, करता है, और उस पर पूरे आगम लिखे हुए हैं। मतलब ये जो आगम है ना, अपने जम्बू द्वीप प्रज्ञप्ति, सूर्य प्रज्ञप्ति, चंद्र प्रज्ञप्ति, ये तो विशेष रूप से पूरा ज्योतिष शास्त्र इसमें भरा पड़ा है। और हमारे कई ओके। साधु साध्वी इस फील्ड में बहुत आगे तक बढ़े हैं। जैसे श्रीचंद जी कमल, एक संत जिनको मैंने भी साक्षात देखा है, उनके दर्शन सेवा का मुझे भी अवसर मिला है। वो इस फील्ड में बहुत गहराई से स्टडी किए हुए थे, और सारी बातें आगमों पे बेस्ड ही होती है उसमें भी, और इन सबको ओके जैन धर्म भी मानता है। और इसी आधार पर पंचांग आदि का निर्माण भी होता है। ओके ओके, थैंक यू। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। सर, जो ये लास्ट वाला जो पद था ना, अभी सूक्ष्म वाला जो हम कर रहे थे, तो सर इसको हम कल डिटेल से करेंगे फिर से? हाँ, फिर से कर लेते हैं हम। एक बार 28 से ही वापस प्रारंभ करेंगे, तो उसी सीरियल पर उसको डिटेल में कर लेंगे। जी, थैंक यू। चलिए, और कोई जिज्ञासा अवशेष नहीं है, तो 1-2 मिनट का समय है, तो मैं कुछ अपनी तरफ से कुछ एडिशनल बातें करना चाहूंगा। आज हमने अक्रियवादी कुछ 8 प्रकार देखे, अलग अलग संप्रदायों की मान्यताएं भी देखी। तो ये भी एक अदर दर्शनों का भी एक बेसिक नॉलेज अगर हमें हो, ये उपयोगी हो सकता है। लेकिन जैन दर्शन का अच्छा नॉलेज होने के बाद ये बात को हमेशा ध्यान रखें, ताकि हम कंपेयर कर सकें कि दूसरे लोग क्या मानते हैं। कल हमने निन्हुओं की बात भी की थी, जैसे कल या परसों जब भी हमारी बात हुई, तो उसमें भी वही बातें थी कि कैसे निन्हुओं में क्या कंफ्यूजन हुई, किन बातों से। अगर इसके डीप में हम जाएंगे ना, तब हम तत्व की गहराई को पकड़ पाएंगे। अदरवाइज क्या होता है ना, कोई चीज पढ़ ली, श्रद्धा से हम मानते हैं, वो बात अच्छी है, मानना भी चाहिए। बट श्रद्धा के साथ साथ अगर हम उसको आत्मसात करके, समझ करके, लॉजिकली अगर दिमाग में सेट करेंगे ना, तो उस पर श्रद्धा और अच्छी मजबूत हो पाएगी, और दूसरों को समझाने में भी हमें सुविधा रहेगी। तो हम कभी भी किसी चीज के डीप में जाने का अवश्य प्रयास करें। कई बार कोई बात का उत्तर प्रॉपरली मिल पाए, नहीं मिल पाए, लेकिन अनुसंधान के रूप में हमें हमेशा आगे बढ़ता रहना चाहिए।
और कभी किसी बात को पकड़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए। एकांतवादी कभी नहीं बनना है, अनेकांतवाद को अपनाते हुए और बस नया सत्य, जो भी सत्य है, बस उस सत्य की खोज करते करते, अन्वेषण करते करते अगर हम आगे बढ़ेंगे तो सही मायने में हम मोक्ष मार्ग की ओर जा पाएंगे, अपनी आत्मा को अच्छी तरह समझ पाएंगे। ओम अरहम। जय जिनेंद्र।